नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी। वापस पहुँचा हूँ आज एडीएमसी के चल रहे प्रदर्शन के बीच में। लेकिन यहाँ पर एक बात बताता ज़रूर चलूँगा, काफ़ी दिन से कवरेज नहीं कर पा रहा, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन आज ठीक है तो आज पहुंचा हूँ कवरेज करने। और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने समर्थन किया और कमेंट करके मुझे बोला भी कि कवरेज क्यों नहीं कर रहा। मैंने उन सबको बताया और काफ़ी लोगों ने साथ साथ एक सवाल पूछा, मेरे कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं आपको जय भगवान चारण जी के, जय भगवान चारण जी की यूनियन और खुद चारण साहब इस पूरे प्रदर्शन में अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिए। तो आज मैं आपको सबको ये सूचना देने के लिए भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि चारण साहब का समर्थन पूरी यूनियनों जितनी संगठन यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं उन सबके साथ आज पहुँच चुका है। और अभी तक जो सूरज अस्त्र में चल रहा था, खैर वो अस्त्र में तो नहीं था, लेकिन आज वो सूरज इस तरह से उदय होगा कि कर्मचारियों की आशाओं की किरण नहीं रह जाएगी, वो उसको पूर्ण रूप से रोशनी के रूप में मिलेगी। तो सबसे पहले चारण साहब के पास ही चलूँगा। चारण साहब, आपका समर्थन इन सभी संगठनों का जो है प्राप्त हुआ है, किस तरह की उम्मीद लग रही है? अभी कितने दिनों और कर्मचारियों को प्रदर्शन में बैठना पड़ेगा? पूरी दिल्ली त्राही कर रही है। मैं दिल्ली की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज समस्त दिल्ली के कर्मचारी सड़कों पर हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं सब वजहों को लेकर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सैफी साहब, बहुत दिन में आपकी मेरी चर्चा हो रही है आपके टीम। हमने पहले भी भाई ऊंटवाल जी के साथ लड़ाई लड़ी और उसमें भी हमारी कई हद तक विजय रही। 3 आदमी इधर के 3 आदमी उधर के पक्के कराए। हमारे यहाँ हमने लेटर लगाए हुए थे दिसंबर से, उसमें बीच में मीटिंग चलती रही। हमारे उस दिन मीटिंग थी जिस दिन ऊंटवाल जी का प्रदर्शन था, तो उस दिन हमने अपना प्रदर्शन अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी। मेरे भाई ऊंटवाल जी और समस्त जितनी भी मेरी यूनियन चल रहे हैं सब अपने परिवार के लोग हैं। मैंने भाई पहले सबसे पहले इनका प्रदर्शन होना चाहिए, हम तो 2 दिन बाद मीटिंग कर लेंगे। मीटिंग में हमारे तय हुआ कि हम लैपटॉप आप लोगों को पक्का कर देंगे। 2010 तक के जो डेथ केस के उन्हें पक्का करेंगे। 2010 तक के हमने उनसे जो भी हमारी बात वही हुई, या ट्यूशन फीस की बात रही हो, जितने लाभांश हैं, या जो डेथ केस की जो डेथ हो जाती है इनकी, उनके परिवार को नौकरी दिलाने की बात हुई हो, उन्होंने कहा कि हम अभी चालू करने वाले हैं। मैंने उनसे ये कहा अगर आप 7 दिन में कार्य चालू कर दोगे, मुझे मिन्स कॉपी नहीं चाहिए, मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए। मुझे कर्मचारी आज कह भी रहा है चारण साहब के मिन्स कॉपी नहीं चाहिए, अब की बार रिजल्ट लेके यूनियन में उठनी चाहिए। मैंने उनसे कहा ना मुझे मिन्स कॉपी चाहिए ना मुझे ऑर्डर चाहिए, इधर काम चालू कर दो 7 दिन के अंदर। तो हम ऊंटवाली से ही प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी हड़ताल वापस ले लें। वो 7 के 10 दिन हो गए हैं आज। हमारी ऊंटवाल जी की और समस्त यूनियन के जो ऊंटवाल जी को जो समर्थन कर रहे हैं यूनियन, उनके साथ मीटिंग हुई कल, और मीटिंग में यही निर्णय हुआ कि हम भी ऊंटवाल जी के साथ सोमवार से हड़ताल पर जा रहे हैं साधारण नॉर्थ जोन। क्या प्योरिटी पे सैलरी का मुद्दा रहेगा या कच्चे से पक्का रहेगा? पहली मांग क्या है? सैलरी तो बहुत छोटी चीज़ है। जो मेरे परिवार के लोग बूढ़े हो गए हैं, सबसे पहले इनका पक्के का, सबसे पहला मुद्दा हमारा एरियल और पक्के का है। एरियल भी 2 दिन बाद मिल जाए, लेकिन हमारा परिवार के लोग पक्के होने चाहिए, डेथ वाले भी, और जो लैपटॉप के रहे वो भी 2006 तक के सब लोग पक्के होने चाहिए। बस पहला मुद्दा हमारा ये है। जय भगवान चारण जी से जैसे व्यक्तित्व के जब व्यक्ति इस बात को कहते हैं कि कच्चे से पक्के होने की प्योरिटी पे बात रहेगी, तो कहीं ना कहीं इस बात में एक दम नज़र आता है कि कर्मचारियों की जो आशा अभी तक निराशा के रूप में दिखाई दे रही थी, वो आशा के रूप में बदलने वाली है। तो मैं ऊंटवाल जी के पास जरूर चलूँगा सारी बातों को लेकर। ऊंटवाल जी, समर्थन प्राप्त हुआ है दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन का। अभी तक जो है कार्यशैली जिस रणनीति पर चल रही थी, क्या उसमें कुछ सुधार आएगा? किस तरह से आंदोलन की रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल सुधार आएगा। जय भगवान जी अपने आप में एक शख्सियत हैं, मेरे बड़े भैया हैं, और जैसे अभी हमें हताशा नज़र आ रही थी नॉर्थ से, तो अब पूर्ण रूप से हमें खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपना समर्थन दिया है, और पीछे भी दिया है उन्होंने समय समय पर, ऐसी बात नहीं। हताशा की बात मैं तो कम से कम नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड करा है 2 से 2,500 लोग आपके प्रदर्शन में यहाँ पर थे जब, लेकिन जय भगवान जी उस दिन नहीं थे यहाँ पर। नहीं, कहीं ना कहीं देखो शक्ति जो है ना बढ़ जाती है। अगर कोई हमारे परिवार का भाई अगर अलग हट जाता तो शक्ति कहीं ना कहीं हट जाती है। ना मानने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ इस बात को। तो कहीं ना कहीं शक्ति हमारी बढ़ गई थी, और प्रशासन यही चाहता था। लेकिन हमें समय रहते, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समय रहते हुए ठीक फैसला लिया है हमने, और जय भगवान जी ने। आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, कच्चे से पक्के होने की प्योरिटी पर रहेगी या तनख्वाह प्योरिटी पर रहेगी? देखिए, कच्चे से पक्का होना प्रायोरिटी पर है, क्योंकि बर्निंग इशू हमारा कच्चे से पक्का कराना है। और इन्होंने तो एक और हठधर्मी कर दिया। 2004 से जो कर्मचारी हमारे पक्के माने गए थे, उनको 2013 से मान रहे हैं। मतलब इनके घर के कानून हो गए, घर के कानून हो गए इनके। तो ये कहीं ना कहीं इनकी हठधर्मी है। एक चीज़ और है ऊंटवाल जी, बहुत ज़रूरी सवाल है। कुछ वार्डों में देखा गया कि काम अभी भी जो है
निगम प्रशासन की हठधर्मी के कारण कर्मचारियों से, सफाई कर्मचारियों से ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। ऐसे आज इंस्पेक्टरों को, एएसआईओ को क्या संदेश जाने वाला है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, इंस्पेक्टर या एएसआई या सेंट्री गार्ड, ये भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार के लोग हैं, क्योंकि जब एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो परिवार के लोग होते हैं, क्योंकि ना वहाँ कोई जाति होती है ना धर्म होता है। उनको भी 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, लेकिन उनकी अपनी एक मजबूरी रहती है, प्रशासन दबाव बनाता है, उनकी अपनी ड्यूटी है, हमारी अपनी ड्यूटी है। कम पढ़े लिखे लोग हैं हमारे कर्मचारी, उनको डरा देते हैं, वो काम कर लेते हैं, वैसे काम नहीं हो रहा है। इंस्पेक्टर, एएसआई, एसआईओ की जो बात है उस पर बात करने के लिए मुकेश वैद्य जी के बाद अगली खबर में ज़रूर चलूँगा, क्योंकि बात करना उनसे भी ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी एक संगठन है जो एसआई और एएसआई में सम्मिलित है सब लोगों में। शशिबाला उज्जैनवाल जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि बात करनी बहुत ज़रूरी है, सरकार की बात है और ख़ास तौर पर जो यूनियन की नेताओं में उनकी गिनती भी शुमार होती है। मैडम, आपसे भी ये बात जानने आज पहुँचा हूँ कि समर्थन आज आपकी यूनियन का जो है, बाकी जितनी भी यूनियनें बैठी हैं प्रदर्शन पर, उनको प्राप्त हुआ है। किस तरह की रूपरेखा आपकी यूनियन की तरफ से रहने वाली है आज से? रूपरेखा बहुत अच्छी रहेगी। पहले भी दोनों यूनियनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया था, आपको खुद पता है कि कर्मचारियों को पक्का कराया था, लेकिन इस बार तो और भी यूनियनें जो हैं वो सबका समर्थन हो गया है। अब तो एक 11 नहीं, एक और 1001 कह सकते हैं। दूसरा, इस 1 और 11 के ऊपर मुझे एक बात अभी याद आई, क्योंकि आपसे जानना बड़ा ज़रूरी है वो बात। क्या जो यूनियन कार्यकर्ता हैं वो अब की बार पार्टीबाजी में नज़र आएंगे, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी में नज़र आएंगे, या यूनियन कर्मचारियों के साथ नज़र आएंगे? सुनिए, जहाँ तक पार्टीबाजी की बात है तो मैं आपके बात का जवाब देना चाहती हूँ। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है राजनीति करने का, संविधान में उन्होंने हमें आरक्षण दिया है राजनीति करने का, लेकिन राजनीति करो, लेकिन कर्मचारियों के पेट पर लात मार के नहीं। जो कि हमारा अब जो भी इस टाइम यहाँ पर खड़े हैं वो कोई भी जो ना कर्मचारी के विरोध में नहीं है, वो सारे कर्मचारी हितैषी हैं और कर्मचारियों के हित के ही लिए ही यहाँ खड़े हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अभी जगमोहन चारण जी की मीटिंग होने जा रही है। सारी मांग डिमांडें सभी ने बता दी है। एक मांग और हम लेने जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार से हमें बचाने के लिए केंद्र सरकार निगम को अपने अधीन करे, क्योंकि जब से ये दिल्ली सरकार आई है 2014 से 15 से हम सड़कों पे हैं। हर सैलरी के लिए हमें रोड पे आना पड़ता है, भली भांति सारे आप जानते हो, सारे मीडिया कर्मी जानते हैं, सारे नेता जानते हैं, लेकिन कब तक हम सैलरी के लिए रोते रहेंगे? बाकी की मांग डिमांडें तो हमारी पेंडिंग ही पड़ी रहेगी। सैलरी देने वाले पदों पर तो सब बीजेपी के ही सारे लोग हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। गलत कह रहे हैं आप, ये गलत सूचना दे रहे हैं। सैलरी की जो है वो हमारे दिल्ली सरकार के अधीन है। मैं बताती हूँ, क्या आपको नहीं पता? आप मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपको नहीं पता? दिल्ली सरकार में जब शीला दीक्षित थी तो उसको 3 भाग कौन करके गया था? दिल्ली सरकार करके गई थी। आपको अच्छी तरह पता होगा कि 13,000 करोड़ रुपया जो है वो भी आज मेरे निगम के कर्मचारियों का दिल्ली सरकार के पास ही पड़ा है। दिल्ली सरकार टैंकर लेके किसानों को तो पानी पिलाने चली जा रही है। कल मैं उन्हें देख रही थी, टैंकर लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरे निगम के कर्मचारियों का खून सुखा के रख दिया है। या पानी की तो छोड़ो, खून सुखा के रख दिया है। उसको इतनी समझ नहीं है कि कर्मचारियों के घर में परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। कोई बच्चों की पढ़ाई, जब से केजरीवाल सरकार आई है, ये राजनीति नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि सब पहले भी कांग्रेस की सरकार भी रही है, लेकिन कभी दुर्दशा ये मेरे कर्मचारी की नहीं हुई जितनी इस केजरीवाल की सरकार में हुई है। इसलिए केजरीवाल सरकार से बचने के लिए हम ये मांग रखेंगे कि मेरे निगम के कर्मचारियों को केंद्र के अधीन करा जाए। जैसे सिपाही कर्मचारी केंद्र के अधीन है, इसी तरह मेरे सफाई कर्मचारी को भी केंद्र के अधीन करा जाए। बिल्कुल, इस बात पर दोबारा चर्चा मैं जरूर करूंगा। संजीत चंदेल साहब हैं यहाँ पे। चंदेल साहब, आपसे ही बात जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, किस तरह की रूपरेखा आज से कर्मचारियों के लिए होने वाली है आपके संगठन? सीपी साहब, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे कर्मचारी के परिवार के आदमियों की ना बात अधिकार तक पहुंचाते हैं। सीपी साहब, कम से कम इसलिए मेरे पास जो ये कागज़ है, इसमें कम से कम हमने 5 बार से 10 बार लेटर लगाए कमिश्नर को मीटिंग के लिए, मांग डिमांड पूरी कराने के लिए, लेकिन वो कमिश्नर इतनी हठधर्मी है कि वो मीटिंग लेने को राजी नहीं होती। 2-3 बार जस्टी मीटिंग हुई, लेकिन उससे हमारी बात नहीं बनी। और इसका कारण ये रहा कि जो हमारी 19 तारीख को मीटिंग होने वाली थी, लेकिन हाई ऊंटवाल का प्रदर्शन था, उस दिन हमने अपनी मीटिंग पोस्टपोन करी और हमने वो मीटिंग ना करके ऊंटवाल का प्रदर्शन करवाया। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई, वो कमिश्नर साहब मीटिंग से चली गई। मेरे साहब ने आश्वासन दिया कि हम तुम्हें 10 दिन के अंदर दोबारा मीटिंग बुलाते हैं और आपकी मांग डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज 10 दिन के बाद भी वहाँ से कोई मैसेज नहीं आया। और इसी बात को लेके नोर जोर में हड़ताल नहीं हो रही, क्योंकि हमारी लगातार अधिकारियों से बात चल रही थी।
हमारी बात चल रही थी कि हमारे परिवार के लोगों की डिमांड कैसे पूरी हो, जो मांग डिमांड। जरूरी बात यह चंदेल साहब, क्या आज से नॉर्थ जोन के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहेंगे? सीपी साहब, आज से जो हमारे दिल्ली प्रदेश संघ श्री जगवान चरण साहब जी ने जो घोषणा करी है, जो सारी यूनियन है जो संयुक्त मोर्चा बना था, उन्होंने ऊँटवाल जी को समर्थन किया था। और कल ऊँटवाल जी ने आके और सारी यूनियन ने आके हमारे से बात करी और ये तय हुआ कि कल से सोमवार से दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन की और ऊँटवाल जी की अगुवाई में और संयुक्त जितनी समस्त यूनियन है सबकी अगुवाई में सोमवार से शाहदरा नॉर्थ भी हड़ताल पर चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शाहदरा नॉर्थ जोन भी जो है हड़ताल पे जाने वाला है और आज से चला ही जाएगा, क्योंकि जय भगवान चारण जी ने और उनकी यूनियन के मुख्य पदाधिकारियों ने जो इस बात का ऐलान कर दिया। दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ दोबारा हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।